Good morning, students. Today I am taking the topic linear equations in two variables of class 9th. Now we have done the linear equation in one variable. I am giving one or two examples of one variable. For example, 3x plus 5 equal to 8. Variable is given x. This is variable. Constant number. Equal का साइन है बीच में. ठीक, तो एक ही वेरिएबल है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है. ये इक्वेशन है आपकी इन वन वेरिएबल. क्लियर. इसकी अगर कोई वैल्यू निकालना चाहें कि x की क्या वैल्यू है तो क्या आनी चाहिए, तो आपके x की वैल्यू इसको सॉल्व करके देख लीजिए, या आप ओरली भी निकाल सकते हैं. 8 माइनस 5 किया, 3 आ गया. 3x x इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1, यानी कि x 1 आना चाहिए. 3 इंटू 1, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8. दिस इज फॉर वन वेरिएबल. क्लियर. नाउ फॉर टू वेरिएबल, जहाँ पे टू वेरिएबल की बात आ गई तो दो अननोन होने चाहिए. मान लीजिए इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 7. क्लियर. दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट वेरिएबल इज x एंड सेकेंड वेरिएबल इज y. इज इट क्लियर. और हमें इसमें आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है. तो कितनी वैल्यू आएंगी, क्या है क्वेश्चन, क्या है, कैसे सॉल्व करना, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4.1 एक्सरसाइज 4.1. द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. Write a linear equation in two variables to represent this statement. The cost of a notebook is twice. नोटबुक की कॉस्ट क्या है, डबल है. किससे? कॉस्ट ऑफ ए पेन. पेन से डबल है. तो पेन की कॉस्ट क्या है, आप सपोज कर लीजिए. क्लियर. लेट कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेन इज क्या, ₹x. क्लियर. एंड कॉस्ट ऑफ क्या है, नोटबुक, क्या ले लीजिए, y ले लीजिए. ठीक, दोनों की कॉस्ट नहीं पता, लेकिन क्या कंडीशन, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो किससे, पेन से क्या है, डबल. तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू, अगर पेन की कॉस्ट को क्या कर दें, डबल कर दें, y इज इक्वल टू 2x, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी इन टू वेरिएबल. तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू डबल ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन. दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल. और आपको इस क्वेश्चन में यही बनाना है. हाँ, लेकिन इन्होंने, मैंने नीचे देखा नहीं, आप देखिए, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक x. इन्होंने नोटबुक की कॉस्ट को क्या लिया, x, और पेन की को क्या लिया, y. हमने अपने हिसाब से पहले क्वेश्चन कर दिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो इन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग करें तो क्या इक्वेशन बनेगी. इन्होंने क्या किया, लेट कॉस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू बुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू क्या है, x, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹y. ठीक, दोनों की लिख दिया. अब कंडीशन की, नोटबुक की कॉस्ट क्या है, डबल ऑफ क्या है, पेन, तो 2y. तो x इज इक्वल टू 2y. दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इज इट क्लियर. नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन इज ax plus by plus c equal to 0. Now, what is a, b and c? a, b and c are real numbers and x and y are variables. This is the equation in x and y. a, b and c are क्या है, real numbers. Now, in question number 2, we have to compare it with the general form ax plus b5 plus c equal to 0. इससे हमने कंपेयर करना है जो क्वेश्चन गिवन है. जैसे फर्स्ट है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार. ठीक, तो इसको पहले 3y, इसको लेफ्ट में ले जाइए, 9.35 बार, इधर कुछ नहीं बचा, 0. इससे कंपेयर करिए. देखिए वेरिएबल है, a क्या हुआ 2, b क्या हुआ 3
एंड सी क्या हुआ -9.35 बार। क्लियर। एक और पार्ट करके दिखा रही हूँ, फिफ्थ पार्ट। 2x इक्वल टू -5y, तो इसको कैसे करना है, 2x 5y इधर ले आइए। ठीक, अब बात आ गई, ये तो ax हो गया, by हो गया, c नहीं है तो वो भी लिख दीजिए। c की जगह कुछ नहीं है, 0, तो यहाँ पे इसको जब कंपेयर करेंगे a क्या आ गया 2, b क्या आ गया 5 और c क्या आ गया 0। क्लियर। ये हमने a b c की वैल्यूज निकालनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में है वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज सॉल्यूशंस of the given equation. Now in question number 2, 4.2 exercise में 2x plus y equal to 7. First part, how to find out the 4 solutions. Clear? अब इसमें 2x plus y equal to 7, तो y को अगर हम इधर ही रखें 7 minus 2x कर दीजिए, चाहे इसी इक्वेशन में कर दीजिए चाहे ऐसे चेंज कर लीजिए, दैट विल बी बेटर। बॉक्स बना दीजिए क्योंकि 4 सॉल्यूशंस निकालनी है एक्स और वाई की, एक्स वाई। ठीक, एक्स की वैल्यू पुट करते जाइए, वाई का आंसर आता जाएगा। एक्स मान लीजिए अपनी मर्जी से लेनी है कोई भी वैल्यू, एक्स मान लीजिए 1 लिया तो वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 2 क्या आ गया 5। एक्स जब 1 होगा तो वाई क्या होगा 5। एक्स की वैल्यू फिर लीजिए इसी इक्वेशन के लिए, x ले लीजिए 2 ले लीजिए मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। x जब 2 हुआ तो y क्या हुआ 3। ठीक, x यहीं इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 7 माइनस x को 0 ले लीजिए, तो 2 इंटू 0 क्या आ गया 0, तो y इज इक्वल टू 7। तो x जब 0 होगा तो y क्या होगा 7। क्लियर। अब एक और वैल्यू चाहिए, x इक्वल टू 3 ले लीजिए मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 क्या आ गया 1। तो जब हमने x को 3 लिया तो y क्या आया 1। ठीक, अब बात ये आ गई कि कैसे, इसको किसी को भी चेक करके देख लीजिए। x3 y1, x3 2 3 जा 6, y क्या है 1, 6 प्लस 1 क्या आ गया 7, तो लेफ्ट और राइट बराबर आ गए। इट मीन्स जो वैल्यू x और y की हम लेंगे, जो वैल्यू आएगी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन आ गया 3, चेक which of the following are solutions of the equation x minus 2y equal to 4। इक्वेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, x minus 2y equal to 4। check which of the following are solutions of the equation x minus 2y equal to 4 which are not, और बताना है जो नहीं है वो नो लिखिए और जो है वो यस। लेकिन चेक कैसे करना है, पहला पार्ट है जैसे 0 2। क्लियर। यानी कि एब्सिस आपको बताया पिछले चैप्टर में 0 है, ऑर्डिनेट क्या 2 है, ये प्रेजेंट रिप्रेजेंट करना तो यानी कि x के लिए 0 और y के लिए 2, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 2, तो x की पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। देखो सही आता है कि नहीं, 0 x की जगह पे माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 0 माइनस 4 माइनस 4 इक्वल टू 4, नो। तो 0 2 इज द सॉल्यूशन, नो 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसके पार्ट्स को पुट करके वैल्यूज निकालनी है।